बसे जीव अभिमानी। अरे माया बसे जीव अभिमानी और ईश बसे माया गुण खानी। अरे परवश जीव स्ववश भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। माया बसे जीव अभिमानी और ईश बसे माया गुण खानी। परवश जीव और स्ववश भगवंता। देखो जीव पराये बस में है लेकिन अपने बस में तो एक ही है, वो है लक्ष्मी जी का पति विष्णु महाराज, वही अपने बस में। तो जिस समय भगवान राम और सीता मैया दोनों विश्राम कर रहे तो लक्ष्मण जी ने पूछा था भैया राम से, जो भैया आपकी माया क्या है और इससे मनुष्य बच क्यों नहीं पाता है। तो भगवान राम कह रहे हैं कि मैं और मोर तोरते माया, जे मैं हूं और जे मेरो है, जो तू है जो तेरो है। अगर इतनी बात अगर माने में तो मनुष्य वो माया के बंधन में बंधा हुआ। अच्छा बच बहुचा तो बच क्यों नहीं पाते। उत्तरकांड में हमारे गोस्वामी जी बता रहे हैं जब काकभूषण जी और गरुड़ जी आपस में दोनों का संवाद हुआ है तो गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषण जी से कि मेरी एक बात तो समझ में नहीं आई। तुम ये बात कह रहे हो कि दुनिया को चलाने वाले, सृष्टि को चलाने वाले भगवान है, तो ये दुनिया के बंधन को काटते और एक दिन जब नागपाश में बांध दिया तो इनके बंधन को मैंने काटा था। तो काकभूषण जी ने कहा गरुड़ जी इसमें तुम्हारी कमी नहीं है, ये तुमको माया घेर रही है और जिस माया ने तुमको बांधा था उस माया ने मुझे भी बांधा था, लेकिन मेरे ऊपर माया ने प्रकोप करना कब से बंद कर दिया बेटा अंकित। गोस्वामी जी बता रहे हैं, इधर काकभूषण जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को, अरे जब से न व्यापी मोकू माया, अरे जब से न व्यापी मोकू माया और तब से रघुनायक अपनाया। अरे राम कृपा बिन सुने खगराई और जान न जाए राम प्रभुताई। अरे बन परतीत होए नाय प्रीति और जाने बिना न होए नाय प्रीति। चिंता सांपिनी को नहीं खाया और को जग जाए न व्यापी माया।
तब बताया है गरुड़ जी कि निज अनुभव में कहूं खगेशा और बिन हरे भजन न मिटे कलीसा। तो जीवन में याद रखना परीक्षित महाराज, वो एक पक्षी होकर के दूसरे पक्षी को समझा रहे हैं और हम तुम तब ये इंसान। इधर अभी आपको बता रहे थे हमारे अंकित शास्त्री जी, सूरवश में 59 पाद महाराज जी हुए थे, जिनकी पत्नी का नाम था सुनीति। लेकिन समय काफी व्यतीत हो गया और संतान नहीं हुई। और जीवन में याद रखना, अरे वैसे तो दुख बहुत हैं, पर बड़े दुख है चार, भो में हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारे। आज जब संतान नहीं हुई तो आज रानी ने महाराज को बुलाया और महाराज को बुला करके, और तब रानी बेचैन हुई और क्या बोली है महाराज से, अरे तब बोली रही महारानी, महाराज को समझा के बोलेगा, महाराज मेरी बात सुनो, अरे विधि कैसी नजरिए डाली, और नाए जन्म में कोई लाला लाली, महाराज हरे नाए जन्म में कोई लाला लाली, और मेरी गोद रह गई है खाली। अरे ताखन राजा सनमुख बैठे, और तब रानी अनी वचन उचारो, और नाय संतान भैया कोई घर पे नाय दाग को तेरे वालो। महाराज कोई दाग को देने वाला भी नहीं। अरे ताखन रानी बोल रही है, और सुनी रह गई सवारिया गाती, और हाथ जोड़ के विनती मेरी, और तू जी ना धर जाए लो शादी। आज रानी कहने लगी, महाराज वंश यहीं रुक गया और दाग को देने वाला कोई दुनिया में नहीं है, तो महाराज एक ही मेरी आस है, विनती है मेरी आपसे, आप दूसरी शादी कर।
महाराज ने कही रानी कैसी बात कर रही है, तुम्हें मालूम है जिस समय सौत भवन में आएगी तो क्या होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है श्रोता बंधुओं। कांटो बुरो करी लगो और बदरोटी की घाम है, सौत बुरी है चून की और साजे को काम है। कांटो बुरो करी लगो और बदरोटी की घाम और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। क्या तुम्हें मालूम नहीं है रानी कि जिस समय सौत भवन में आएगी और तब बोले क्या है महाराज, सौत चून से बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी, और तो आवत दिए निकाल रे करेगी तेरी फारी। हे रानी, अरे सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी, मान जा प्यारी। तो आवत दिए निकाल रे करेगी तेरी फारी। अरे बार बार समझ आए रहे ज्ञानी, पर एक न बात नार ने मानी। आज जब बार बार महाराज ने समझाया लेकिन रानी नहीं मानी। बोली महाराज कोई बात नहीं है, अगर मेरे कर्मों में यही लेखा लिखा है तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन वंश आपका किसी प्रकार आगे के लिए चले। तो मेरे श्रोता बंधुओं, तो आज महाराज ने दूसरी शादी की है, और जिस समय जब महाराज दूसरी रानी का शादी करके आए हैं उसका नाम था सुरुचि। और जिस समय डोला और जैसे दरवाजे पर आया है तो बड़ी रानी सुनीति आरती का थाल लेकर के चली है कि मेरी बहन आ रही है घर पे। और जिस समय दरवाजे पर रानी को देखा है तब महाराज से कहा कि ये कौन है। तब महाराज ने कहा कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है। जो इतनी बात कही रानी के झटका लगा, और तब रानी क्या बोली है कि महाराज जब तुमको पता था कि तुम्हारी बड़ी रानी है तो फिर मुझे क्यों लेके आई। और रानी बोली क्या है छोटी वाली, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, और वो भोग कर अनकू काफी थी मोए भार झोंक में बुलाए हो। वो भोग कर अनकू काफी थी मोए भार झोंक में बुलाए हो, वो भोग करन को काफी थी मोए भार झोंक में बुलाए हो। देखो महाराज मैं अंदर नहीं जाऊंगी भवन। और तब रानी बोली क्या है, और इधर बड़ी रानी सुनीति ने कही कि बहन आज मेरा ही कर्म अगर बिगड़ा नहीं होता तो शायद है कि ये नसीब तो ये चौखट देखने के लिए नहीं होता, लेकिन परमात्मा ने विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता।
तो आज रानी बोली क्या छोटी वाली बाहर से, महाराज सुनो, अगर मुझे अंदर रखना चाहते हो तो एक काम करना होगा। और तब बोली क्या है, कैसे? अरे राजा ये का काम करवाए दे, तब कहा कि महाराज कदम जब अंदर रखूंगी कि यहां से अलग से भेज दो, दूसरे महलों में निवास करेगी और छत के ऊपर ये इसके हाथ में डंडा दे दो, कागो को उड़ाया करेगी और एक शेर जौ का आटा और एक गड़ा पानी से मिलेगा, उसमें अपना गुजारा करेगा। तो मैं अंदर आने के लिए तैयार हूं, वरना मेरे डोला को यहीं से वापस कर दो। आज महाराज ने कहा कि रानी मैंने तुम्हें समझाया था बार बार कि सौत भवन में आएगी तो अच्छा नहीं होगा। तो आज बड़ी रानी कहने की महाराज कोई बात नहीं है, अगर परमात्मा ने यही मेरे कर्म में लिखा है तो हर तरीका से भोगने को तैयार हो, कोई बैठ नहीं सकता। तो आज बड़ी रानी आज अलग भेजी। और जीवन में याद रखना, जिस पत्नी को पति के दर्शन ना हो, चाहे कितना भी बड़ा महल सही, लेकिन वो कारावास से कम नहीं। वो कारावासी मान लो उसको, वो कारावास में निवास कर रही है। और छोटी रानी को वो धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ है, संतान छोटी रानी के पास भी नहीं हुई। और समय कितना हुआ है परीक्षित महाराज, अरे 12 बरस एक पखवाड़ा, बरस और एक पाख बीत गई। अरे 12 बरस एक पखवाड़ा और बाहुरानी के न जनो कुमारा, और छोटी उपाज रह गई रानी। आज 12 बरस एक पाख बीत गया, लेकिन छोटी रानी पर भी संतान नहीं। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ है, तो आज इधर बड़ी रानी ने मन में विचार किया
कि ऐसी जिंदगी से जीना तो मर जाना है, ठीक है। क्यों कि जिस कारण मैंने अपने पति की शादी कराई केवल संतान की खातिर, और छोटी रानी मुझे भवन में आ गई, मुझे दुख सहन के मिल रहे हैं बार बार नाना प्रकार के, लेकिन संतान फिर भी नहीं। तो आज बड़ी रानी दुखी होकर मरने के लिए चली गई। बेटा कैसे? अरे दुख की मारी मात और जेल से बाहर कढ़ी आई, आज मैया घर से निकल के चली है जंगल में मरने के लिए। अरे जेल से बाहर करे आई, जन्म नए राजकुमार के मैया रहिए दुखी आई। जंगल में रात्रि का समय है और मरने के लिए निकल के आई। देखो किसकी खातिर? केवल एक संतान की खातिर। और जीवन में एक बात और याद रखना श्रोता बंधुओं, जितने भी नौजवान बच्चे बैठे हुए ना, मैंने उस सबसे पहले दिन में यही बात समझाई थी, जिन माता पिता पर अगर कोई संतान नहीं होती तो वो औलाद के कर्जदार रहते हैं, वो माँ बाप। और जो संतान जन्म लेकर के और जो माँ बाप को दुख देती है, ऐसी औलाद 7 जन्म नरक भोगती। तो आज मैया केवल बेटा की खातिर और मरने के लिए पहुंची जंगल में। अरे माता जंगल में धस आई, अरे माता जंगल में धस आई, और कर कर पति की याद रही है दुखिया बिना